सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वुड के बारे में देखा था, तो मैंने बोला था वुड के कुछ हम एग्जांपल्स देंगे। देखिए कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा कि जब वांट आ जाता है, जब लाइक आ जाता है और वुड आ जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम वांट यूज़ करें, लाइक यूज़ करें या वुड का यूज़ करें। तो सिंपल सी चीज़ है, जब आप उसको रिक्वेस्ट में लाएं और किसी चीज़ को आप या किसी काम को या किसी प्लेस के लिए, घूमने के लिए, खाने पीने के लिए या जो भी आप चाहें, अगर आप उसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट में लेना चाहें, है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट में लेना चाहें, तो आप वुड लाइक टू का यूज़ करें। और सिंपल अगर आप उसको पसंद करने के लिए बोलें तो लाइक का यूज़ करें। और जब चाहने में बोलें तो आप वांट का यूज़ करें। क्लियर? देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, जो वांट होता है वो वर्ब होता है। क्लियर? जैसे अगर मैंने बोला कि सिंपल सी चीज़ मैंने बोला, डू यू वॉन्ट टू हैव कॉफ़ी, डू यू वांट टू हैव कॉफ़ी, तो इसका मतलब हुआ कि आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं। क्लियर? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा, और अगर मैंने इसी को इसमें पूछा कि डू यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, तो क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। पर अगर इसी चीज़ को मैं वुड लाइक टू में पूछ लेता हूँ कि वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफ़ी, एक कॉफ़ी, अगर वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफ़ी विथ मी, क्या आप मेरे साथ एक कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट में। क्लियर? तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। इसके कुछ सारे कई सारे मैंने एग्जांपल्स आपको वहाँ बताए थे, और मैंने एक चीज़ ये भी बताई थी कि आप इसमें कहाँ पे मिस्टेक होती है, कहाँ पे मिस्टेक करते हैं यूजली, है ना। यूज़ करते हैं जब हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं, इसमें प्रिफर, है ना, तो प्रिफर के साथ रादर देन का यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पे प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। क्लियर? और अगर प्रिफर के बाद सीधे आप वर्ब यूज़ करते हैं तो उसमें आईएनजी लगाएंगे। क्लियर? या तो फिर आप रादर देन सिंपल यूज कर सकते हैं, पर वो भी स्पोकन पार्ट में, नॉट इन ग्रामर पार्ट में। ओके, ग्रामर में भी कहीं कहीं दिखता है, पर अगर हम एप्रोप्रिएट की बात करें तो प्रीफर ज्यादा यूज होता है, जिसके साथ प्रपोजिशन हम टू का यूज करते हैं, ना कि रादर देन। ठीक है? और प्रीफर के बाद अगर सीधे वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी लगाएं, और अगर नाउन आता है तो उसमें आईएनजी लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उसमें आईएनजी लगेगा नहीं। जैसे कॉफिंग, टीइंग, मुंबई, दिल्ली, ऐसे तो होगा नहीं। क्लियर? तो जैसे मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स भी बताए थे। अच्छा, जो हमारी डब्ल्यू फैमिली होती है, जैसे कि व्हाट, वेयर, विच, हाउ मेनी, है ना, विथ, हु, व्हाई, ये सब हम इसमें भी यूज कर सकते हैं अगर आप और अट्रैक्टिव तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं। और देखिए, अगर मैं ग्रामर पार्ट के अकॉर्डिंग जाऊं तो आप यूजली जब ग्रामर पार्ट में इसको करेंगे तो काफ़ी सारी इसमें आपको लोगों से मिस्टेक्स इसमें होती है कि कहाँ पे कैसे इसको यूज़ करना है। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल में लेता हूँ ना, जैसे मैंने एक सिंपल लिया है एग्जांपल, ये वाले एग्जांपल में बाद में लूँगा। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने किसी से पूछा, सपोज कीजिए एक होटल में आप जाते हैं, है ना, जब आप एक